नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन में छुप पर। मैं हूं शुभम सिंह। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और फिट होंगे। तो कल है बड़ा दिन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एडिशन का कल फाइनल है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। और भारत के पास 2024 की तरह 2025 में भी एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का एक सुनहरा मौका है। भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज और यूएसए में। और 11 साल से जो भारत आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहा था, उसका इंतजार 2024 में खत्म किया था भारत ने। उससे पहले भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था इंग्लैंड में। और 2011 के तो हम वर्ल्ड चैंपियन हैं ही। तो कल फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का और इस टूर्नामेंट में भारत ने शानदार खेल दिखाया है। चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो और फील्डिंग में भी भारत ने कुछ अच्छे कैचेस पकड़े हैं। एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस जो होती है, भारत ने इस टूर्नामेंट में वैसा ही प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी में विराट कोहली ने बिल्कुल नेतृत्व किया है बल्लेबाजी का और जबरदस्त बैटिंग की है। उन्होंने 100 बनाया पाकिस्तान के खिलाफ और सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने शानदार 84 रन की पारी खेली। उसके अलावा आप शुभमन गिल को देखें तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 100 बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। आप अगर रोहित शर्मा को देखें तो रोहित शर्मा को स्टार्ट्स तो मिले हैं लेकिन बड़ी पारी वो नहीं खेल पाए हैं, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है, उनको स्टार्ट्स अच्छे मिले हैं। उसके अलावा आप देखो तो अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की है, श्रेयस अय्यर ने कमाल की बैटिंग की है और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने भी बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया है। उधर आप गेंदबाजी की अगर बात करें तो मोहम्मद शमी ने 8 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक 4 मैचों में। उसके अलावा अक्षर पटेल, कुलदीप कुलदीप यादव ने विकेटें 5 ली हैं, लेकिन पिछले 2 मैचों में उनकी गेंदबाजी मतलब उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी अच्छी गेंदबाजी की हम उनसे उम्मीद करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे वो एक क्वालिटी बॉलर हैं, बड़े गेंदबाज हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। उन्होंने भी 5 विकेट लिए हैं और अक्षर पटेल का नाम मैंने लिया, कुलदीप यादव का नाम मैंने लिया, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने स्पिन जो गेंदबाजी अटैक है भारत का उसको एक नई धार दे दी है। उनको तो कोई बल्लेबाज पिक कर ही नहीं पा रहा। उन्होंने 2 मैचों में 7 विकेट ले लिए हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। चाहे आप उनका गेंदबाजी देखें न्यूजीलैंड के सामने, उनकी गेंदबाजी आप देखें पाकिस्तान के सामने जो उन्होंने विकेट लिया था तैयब ताहिर का, और पिछले मैच में भी उन्होंने 2 अहम विकेट लिए। तो उनकी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। बल्लेबाजी करने का इतना मौका नहीं मिला है अभी तक जडेजा को, लेकिन बल्लेबाजी भी वो शानदार करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं पिच की, फिर मैं न्यूजीलैंड की टीम पे भी आऊंगा। तो खबरें ये है कि जिस पिच पे पाकिस्तान के साथ भारत ने 23 तारीख को मैच खेला था, उसी पिच पे ये मैच होगा फाइनल। और वो पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर थी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल फाइनल में 270 275 रनों का स्कोर बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल हुआ था भारत का, उसमें भी बल्लेबाजी की जो पिच थी वो बहुत अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। वो तो भारत ने लास्ट के 13 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, वरना एक समय तो ऑस्ट्रेलिया 300 के करीब जाता हुआ लग रहा था, क्योंकि 36 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 198 रन पे 4 विकेट था। तो भारत इतना स्ट्रांग क्यों है इस चैंपियंस ट्रॉफी में? अभी मैंने पिच की बात की कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। तो भारत ने इस टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करके भी जीत हासिल की है और बाद में बल्लेबाजी करके भी जीत हासिल की है। तो भारत हर सिचुएशन के लिए तैयार दिख रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। अब अगर हम बात करें कि भारत को टॉस जीत के क्या करना चाहिए, अगर भारत टॉस जीतता है तो वैसे तो पिछले 13 या 14 टॉस हो गए हैं जो रोहित शर्मा हारे हैं, लेकिन उसका मैच के नतीजे पे कोई असर नहीं पड़ा। भारत ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की है टॉस हारने के बावजूद भी, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है, भारत ने टॉस भले ही हारे हैं लेकिन मैचेस जीते हैं, क्योंकि टॉस का मैच के नतीजे पे असर एक तो भारत के शानदार खेल की
वजह से नहीं पड़ा, ऊपर से ड्यू भी नहीं आई है दुबई में, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर कल रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं, वैसे तो भारत दोनों ही सिचुएशंस के लिए तैयार है, चाहे भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़े या बाद में बल्लेबाजी करनी पड़े, भारत ने दोनों ही तरीकों से इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैच जीते हैं। लेकिन अगर भारत टॉस जीतता है तो मुझे लगता है कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि बड़े मैच में अगर स्कोर बोल्ड पे रन हो तो चेस करने वाली टीम को परेशानी तो होती है। लेकिन मैं एक बात और कह दूं कि अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है और भारत को अगर किसी कारणवश 270 या 275 रन भी चेस करने पड़ते हैं, तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ही एक ऐसी टीम है जो दुबई की विकेट पे 270 275 भी चेस कर सकती है। तो भारत की टीम इस कदर कंप्लीट दिख रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। इस टूर्नामेंट की दो सबसे बेहतरीन टीमें फाइनल खेल रही हैं, भारत और न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी शानदार क्रिकेट खेला है। वो भारत से लीग मैच भले ही हार गए, लेकिन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो पाकिस्तान में ट्राई सीरीज भी खेले थे, जीते उसको। हालांकि दुबई में जब भारत से उनका सामना हुआ इसी मैदान पर जहां पर कल फाइनल खेला जाएगा, तो भारत ने जीत हासिल की न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन उस मैच में भी ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड के पास मौके नहीं आए थे। न्यूजीलैंड ने 30 पे 3 आउट किए थे भारत के। उसके बाद मिडिल ओवर्स में भी स्पिनर्स ने विकेटें ली, वो तो श्रेयस अय्यर ने और अक्षर पटेल ने और हार्दिक पांड्या ने अच्छी बल्लेबाजी की, भारत को 249 तक पहुंचाया। नहीं तो भारत एक समय बहुत मुश्किल में था उस मुकाबले में। और बल्लेबाजी में भी न्यूजीलैंड पार्टनरशिप तो बना रहा था, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने जो एक अच्छा काम किया था उस मैच में, वो ये किया था कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी उसको इतनी आसानी से स्ट्राइक रोटेट नहीं करने दी। भारत ने दबाव बनाया और रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स लिए और भारत ने वो मैच जीता। तो न्यूजीलैंड एक बेहतरीन टीम है, तैयारी के साथ आते हैं, अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं, तो एक कांटेदार फाइनल होने की मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि अगर एडवांटेज की मैं बात करूं, हालांकि न्यूजीलैंड भी यहां पर एक मैच खेल चुकी है, उनको भी दुबई की कंडीशन का बिल्कुल अंदाजा है। लेकिन अगर एडवांटेज की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर भारत को एडवांटेज है, लेकिन न्यूजीलैंड भी इनकी जो दुबई की कंडीशंस हैं उससे वाकिफ है, लेकिन भारत से ज्यादा वाकिफ नहीं है। भारत ज्यादा अच्छी तरीके से दुबई की कंडीशन को जानता है अगर हम कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड से। अब मैं बात करता हूं न्यूजीलैंड की टीम की। चलिए पहले भारत की टीम की बात कर लेते हैं। मैंने भी कहा कि कुलदीप यादव की फॉर्म अगर हम देखें तो पिछले मैच में इतनी कुछ खास नहीं थी। उन्होंने विकेटें हासिल नहीं कर वो पाए, विकेटें नहीं हासिल कर पाए, लेकिन वो बड़े गेंदबाज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फाइनल मुकाबला है, तो अगर आप मुझसे पूछें तो पर्सनली मैं तो टीम में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं देख रहा हूं, क्योंकि फाइनल मुकाबला है। ज्यादा छेड़छाड़ प्लेइंग 11 से भारतीय टीम नहीं करना चाहेगी, ऐसा मेरा विचार है। और अगर मैं अब न्यूजीलैंड की टीम की बात करूं तो एक बुरी खबर यह आ रही है उनके कैंप से कि मैट हेनरी, उनको चोट लग गई है और वो अभी तक चोट से अपनी उबर नहीं पाए हैं। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है मैट हेनरी पे कि वो खेलेंगे कल का फाइनल या नहीं खेलेंगे, लेकिन उनका खेलना मुश्किल लग रहा है कल के फाइनल में। और अगर वो नहीं खेलते हैं, हालांकि मैं फिर बता दूं कि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा फाइनल से पहले, क्योंकि मैट हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर है। उन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं और भारत के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेट भी लिए थे इसी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो एक जबरदस्त फाइनल हमारा इंतजार कर रहा है। 2000 में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा के ही चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पे कब्जा किया था। 2021 में भी भारत को ही हराया न्यूजीलैंड ने, जब उन्होंने 2021 में WTC जीती थी। लेकिन इस बार अगर आप टीम के कॉम्बिनेशन को देखें और टीम की फॉर्म को देखें तो न्यूजीलैंड
के सामने भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय टीम इस फाइनल में शानदार प्रदर्शन करेगी और जीतेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, न्यूजीलैंड को भी बिल्कुल कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी टीम एक शानदार टीम है और वो भी फाइनल में पहुंचे हैं अच्छे प्रदर्शन से। उनकी अगर मैं और प्लेयर्स की बात करूं तो सचिन रविंद्रा शानदार फॉर्म में है, केन विलियमसन ने भी 100 किया है पिछले मैच में, लेकिन लाहौर की विकेटों में, पाकिस्तान की विकेटों में और दुबई की विकेटों में जमीन आसमान का फर्क है। किस तरीके से वो अपने आप को दुबई की कंडीशन के मुताबिक ढालेंगे, ये देखना होगा। हालांकि दुबई में न्यूजीलैंड की टीम एक मैच खेल चुकी है, लेकिन उनकी टीम में भी मैच विनर्स मौजूद हैं, इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं है। तो बेस्ट दो टीमें, और एक्चुअली मैंने तो काफी पहले ही कहा था कि भाई मुझे भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल होता हुआ दिख रहा है, और वो ही हुआ है। क्योंकि अगर आप बैलेंस के हिसाब से दो सबसे बेहतरीन टीमों को इस टूर्नामेंट में देखें तो वो भारत और न्यूजीलैंड की टीम ही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कल 9 मार्च को ये जो ट्रॉफी है चैंपियंस ट्रॉफी की, भारत आए और भारत अपना 14वां आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहा है। भारत लगातार चौथा आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहा है, और मतलब कुल मिला के 14वां आईसीसी का फाइनल है भारत का, और 14वां आईसीसी का फाइनल है भारत का, और चौथा फाइनल भारत का लगातार है आईसीसी टूर्नामेंट का पिछले 15 महीनों में। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार तीसरा आईसीसी का फाइनल है भारत का। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने लगातार 3 फाइनल क्वालिफाई किए हैं, जो मतलब चैंपियन ट्रॉफी में, जी हाँ, लगातार 3 फाइनल क्वालिफाई किए हैं, जो कोई और टीम पहले नहीं कर पाई। और कुल मिला के भारत का ये 5वां फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी कोई टीम नहीं कर पाई है। तो भारत की जो डोमिनेशन है व्हाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले 1.5-2 साल में, वो बताती है कि भारत का परफॉर्मेंस कितना कंसिस्टेंट है, कितना शानदार है आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले, अगर हम 15 महीने या 2 साल की बात करें। अच्छा, कुछ लोग अब आलोचना भी कर रहे हैं भारतीय टीम की और आईसीसी की कि भाई भारत को एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है भारत को। अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर शब्द से मुझे बड़ी आपत्ति है। अब यही है ना कि हारने के बाद किसी भी टीम को जो अच्छा खेल रही है उसको कोसना बहुत आसान होता है, और इसलिए ये इंग्लैंड, पाकिस्तान और अब साउथ अफ्रीका भी यही बात कर रहा है कि यार इंडिया को तो एडवांटेज है। अरे भाई, इंडिया के अच्छे खेल को देखो, इंडिया अपने अच्छे खेल की वजह से जीत रहा है भाई। मैंने पहले भी यही बात कही थी कि देखिए, एक ग्राउंड में खेलने का फायदा तो होता है, लेकिन वो जीत की गारंटी नहीं होता। आपको लगातार जीतने के लिए अच्छा खेलना पड़ता है, सही टीम खिलानी पड़ती है, सही कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ता है और अपने प्लान्स को सही एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जब आप ये सब करते हैं तभी टीम जीतती है। क्योंकि अगर एक ग्राउंड में खेलने से ही टीमें जीत जाती या होम कंडीशन की वजह से टीमें जीत जाती, तो पाकिस्तान क्यों बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से? वो तो बाहर हो गए ना, न्यूजीलैंड से मैच हार गए ना कराची में। और इंग्लैंड को तो पाकिस्तान में खेलने का तजुर्बा बहुत ज्यादा था। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में इंग्लैंड ने खेली थी, वो क्यों हार गए? और साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान में अच्छा खासा क्रिकेट खेल चुकी थी चैंपियन ट्रॉफी से पहले, उन्होंने भी ट्राई सीरीज खेली थी, वो क्यों नहीं जीत पाए सेमीफाइनल? वो इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि उनकी प्लानिंग सही नहीं थी। उनकी टीम जो उन्होंने अपने प्लान्स बनाए थे, टीम तो ठीक थी उनकी, लेकिन प्लानिंग उनकी ठीक नहीं थी और उन्होंने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया ठीक से। न्यूजीलैंड उनसे बेहतर खेल गई। और साउथ अफ्रीका भाई, नॉकआउट मैचों में तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो चोक कर देते हैं, ये तो सब जानते हैं। और भारत को एक मैदान पर खेलने का फायदा ये हुआ है कि भारत को ट्रेवल नहीं करना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बस मैदान पे उतर के ही जीत गया। भारत ने अपने प्लान्स को सही एग्जीक्यूट किया है, हमारी टीम ने सही टीम खिलाई है और बेहतर रणनीतियों के बलबूते पे भारत मैच जीता है। सिर्फ ट्रैवल ना करने की वजह से मैच जीत मतलब
सिर्फ ट्रेवल ना करने की वजह से भारत मैच नहीं जीता है, भारत अच्छी प्लानिंग से मैच जीता है। तो ये जो रोना गाना कर रहे हैं ना ये दूसरी टीमों के एक्सपर्ट्स, ये रोना गाना कम कर दें। अगर कुछ देखना है, किसी चीज से सीख लेनी है, तो वो भारत के अच्छे प्रदर्शन से सीख लें, ये रोना गाना मत करें। और इंग्लैंड किस मुंह से बोल रहा है यार? इंग्लैंड ने कौन सा ट्रैवल कर लिया? और ट्रैवल भी किया है तो कौन सा किसी टीम ने बहुत लंबा चौड़ा ट्रैवल कर लिया? 2023 के वर्ल्ड कप में भारत ने 10 शहरों में ट्रैवल किया था, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैवल भारत ने किया था। उसके बावजूद भी भारत लगातार 10 मैच जीत के फाइनल खेला है। तो ट्रैवल करना, एक ट्रैवल ना करना एक फायदा जरूर देता है, लेकिन टीमें अपनी सही प्लानिंग से जीतती हैं और सही टीम खिला के जीतती हैं। तो वही भारत ने किया है, भारत ने सही टीम खिलाई है और सही प्लान बनाए हैं, इसलिए भारत ने जीता है दुबई में। तो ये बहाना जो कर रहे हैं इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स या पाकिस्तान के मीडिया या क्रिकेट एक्सपर्ट्स या साउथ अफ्रीका के जो डेविड मिलर ने कहा है, यार ये रोना गाना मत करो यार। पहले क्यों नहीं बोला फिर? अब हार गए तो बोले जा रहे हैं। तो भारत ने शानदार क्रिकेट खेली है और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो इंग्लैंड है या पाकिस्तान है, ये लोग तो नहीं चाहते कि इंडिया कल का फाइनल जीते। तो मैं तो ये मानता हूं कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम के साथ सिर्फ इंडियन फैंस ही हैं, सिर्फ इंडियन फैंस ही हैं इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। पूरी दुनिया तो ये चाह रही है कि इंडिया ये फाइनल हार जाए। सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस है हमारी भारतीय टीम के साथ और हमें किसी की जरूरत नहीं है भाई, हमें इंडियन क्रिकेट फैंस ही बहुत है हमारे लिए। तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पे सवाल उठाने वाले लोग, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जो ये बात कर रहे हैं कि एक अनफेयर एडवांटेज मिला है, उन लोगों को देखनी चाहिए कि उनके खुद की टीमों की क्या परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस पे बात करो ना यार। अब परफॉर्मेंस जीरो है तो ये बहाने बना रहे हो तुम लोग। मतलब मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए जो बहाने बना रहे हैं कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिला है। अरे दुबई में पाकिस्तान तो यार इंडिया से ज्यादा खेला हुआ है, 10-12 साल इनका होम ग्राउंड था दुबई, तो क्यों नहीं जीते वहां पे जब इंडिया से मैच खेलने आए थे? पहला मैच तो अपने घर में ही खेला था ना पाकिस्तान ने। तो ये रोना गाना लगता है जो ये इंग्लैंड और पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स या इनका जो मीडिया जो ड्रामा कर रहा है, ये सब रोना गाना लगता है। इंडिया अगर पाकिस्तान में भी अगर 1% को मान ले, हाँ मान ले, हम वैसे तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, लेकिन 1% के लिए मान लेते हैं, 1% मान लेते हैं कि अगर इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलता ना, तब भी भारत का प्रदर्शन ऐसा ही होता। पाकिस्तान में तो इंडिया 400-400 बनाता, उसमें तो कोई डाउट नहीं है मुझे। तो कहने का मतलब यही है कि अपने बुरे प्रदर्शन पे ध्यान दो जो आपकी टीमों ने खेला है। और ये बात मैं कह रहा हूं इंग्लैंड के लिए और पाकिस्तान के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए भी। भारत ने अच्छा खेला है, अच्छी टीम खिलाई है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, इसलिए भारत आज फाइनल में पहुंचा है। तो ये रोना गाना मत करो। तो कल फाइनल है और एक अच्छा फाइनल होगा। किस तरह की टीम हो सकती है, कौन सी पिच पे मैच होगा, सब आपको बता दिया है। तो अब आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि भारत कल ये मुकाबला जीतेगा और 7वीं आईसीसी ट्रॉफी भारत के पास आएगी। नमस्कार।